अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, तो पाकिस्तान इस एशिया कप में एक मेजर टीम से पहला मैच जीतने के बाद इस पर हम डालेंगे रोना। चलो भाई मेरे भाई, रोना डाल दो। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाइनली आओ सीने से लग के मर जाए खुशी के साथ। हाँ, हमें मौका मिल बिल्कुल। ही गया। जीत ही गए हम्म। मैच हम किसी बड़ी टीम के अल्हम्दुलिल्लाह। खिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन नॉट विदाउट ट्विस्ट एंड टर्न्स। और पाकिस्तानी टीम की तो ये आदत है ना, मैच सीधा सीधा जीत बिल्कुल के जी, बिल्कुल। 43 पे या 44 पे 5 ओवरों में हमारा 0 विकेट थी। लास्ट ओवर आया है उसका पावर प्ले का। तो हमने कहा हम्म। है कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, कुछ रोमांच हम्म। पैदा करें मैच के अंदर ना। मजा नहीं आ रहा है। तो वो फिर ऊपर नीचे विकटें गिनी है। तो बस ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि, लेकिन अल्लाह अल्लाह का शुक्र है, स्केयर इन्होंने दिया है लेकिन जीत गए इवेंचुअली। 80 फॉर 5 एक दफ़ा जब हुआ है ना, मैंने तो कहा कि भाई साहब गया मैच। और दूसरा, जी। जब जो है मोहम्मद हारिस आउट हुआ है। हसन हम्म। नवाज का ना बहुत क्यूरियस केस ऑफ हसन नवाज है। उससे जिस दिन उम्मीद होती है उस दिन वो गंद कर जाता है, जैसे इंडिया के खिलाफ 19 गेंदों पे 21 कर गया, मैच नीचे लगवा गया। और जिस दिन हम्म। उम्मीद नहीं होती, आज नहीं थी उम्मीद, हो सकता है आते ही आउट हो जाता, ठीक है, उस दिन वो मैच मोहम्मद जीत। नवाज की बात कर रहे हैं आप? मोहम्मद मोहम्मद नवाज की नवाज? बात, हाँ, क्यूरियस नहीं, केस आपने ऑफ हसन मोहम्मद नवाज नवाज। कह दिया। नहीं नहीं, हाँ, मोहम्मद नवाज की बात कर रहा हूँ कि जिस दिन उसके हाँ। उससे उससे उम्मीद होती है ना, उस दिन वो मैच नीचे लगवा के चला जाता है। और जिस दिन हम्म। उम्मीद नहीं होती उस दिन वो मेरा मैच विनर बन जाता है वो मैच विनर सिलेक्टिव दिनों के ऊपर बनता है वो। तो बिल्कुल मेरा मैच, ऐसे ही है। तो वो जिस दिन उसका दिल, शोएब अख्तर ने बड़ी मजे की बात की। वो कहता है किसी का दिल चेक करना हो, उसको पाकिस्तान का मैच दिखा दो। तो डॉक्टर के भाई पास जाने की इसी जरूरत तरह नहीं है। वो दिल मुंह में आया होता है हमारा मैच करते वाकई। हुए, छठे टॉट हो जाते हैं ना हमारे तो मैच के बिल अंदर। और अगर वो कल एक बड़ी मजे की मीम थी कि स्मॉल टारगेट इट इट विल बी अ कंफर्टेबल विन। तो नीचे वो ना किसी के ऊपर वो मूवी का है, तो नीचे लिखा हुआ था नो, वी डोंट डू दिस हियर एनी मोर। तो इस तरह की कोई ना बात लिखी हुई तो, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल तो जबरदस्त, बिल्कुल सही बड़ा लिखा हुआ था। बड़ा कमाल था वो, ये ना। तो हाँ। दूसरा ये है कि मैच, मैंने आपको क्या कहा था, मैच हमें जीत के, टॉस जीत के, अल्लाह का शुक्र है, सेंस प्रिवेल्ड। टॉस भी हम जीत गए, वरना बांग्लादेश ने श्रीलंका ने भी यही करना था। श्रीलंका का स्ट्रॉन्ग सूट है चेज करना, ठीक है। हमें अल्लाह ने टॉस हम्म। जिता दिया, हमने पहले बॉलिंग कर ली। शुक्र है इन्होंने सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह। और शहनशाह अफरीदी का मैंने आपको कहा था कि ट्वाइलाइट में हो सकता है उसका मोजो वापस आ जाए, और उसका ऐसा मोजो वापस आया कि जिसका कोई हिसाब नहीं। और उससे हाँ। पहले ही आते ही कुसाल मेंडस को ले गया पहले ओवर में, दूसरी तीसरी बॉल के ऊपर। और हम्म। आपको पता है, एक मुझे अच्छा एक फैक्ट बताओ, कुसाल मेंडस का हाईएस्ट स्कोर क्या है पाकिस्तान के खिलाफ T20 के अंदर? कुसाल मेंडिस का आइडिया नहीं है, 50 तो होगी। भाई 3 मैच वो खेला है और स्टिल टू ऑफ द मार्क। तीनों अंडे गोल्डन डक, तीनों गोल्डन डक। उसका वाकई। हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ 0 है T20 के अंदर। वाओ, तीन टी शॉकिंग। ट्वेंटी 3 T20 इंटरनेशनल खेला है आज तक पाकिस्तान के खिलाफ, तीनों गोल्डन डक, कल का मिला के। तो ये वाह, उसका हाईएस्ट स्कोर तो है बड़ी शॉकिंग बात है यार। बहुत बड़ा शौकीन उनका है बड़ा भाई। अच्छा बैट्समैन है वो। बहुत अच्छा बैट्समैन है, मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया, और उससे कल डर भी था। फिर पातुम ने का अच्छा, उन्होंने अच्छा, एक बात आपने नोटिस की है, श्रीलंका बड़ा हार्ड आया हमारे ऊपर डिस्पाइट लूजिंग द यस, विकेट। डिस्पाइट विकेट गिरने के हाँ, उनका विकेट के बाद पावर प्ले में स्कोर ठीक था, 53 था पावर प्ले में। 53 फॉर 3 था, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर है। यस। यस। और फिर निशांका ने छक्का मारा है दूसरे ओवर में उसको, शहनशाह अफरीदी को। लेकिन अगली बॉल पे उसको हम्म। ले गया शहनशाह अफरीदी। का बड़ा अच्छा दिन था, उसकी बॉल निप भी काट रही थी और स्विंग भी काट हम्म। रही थी। और 141 142 वो कॉन्स्टेंटली हिट कर रहा था। तो बड़ी अच्छी हम्म। बॉलिंग की है, अल्लाह करे अगर हमारा मैच इंडिया के साथ फाइनल पड़ता है इंशाल्लाह, तो दोबारा इंशाल्लाह। इसी तरह की लय में वापस नजर आए। छोटी टीमों के खिलाफ या दूसरी टीमों, आई थिंक ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो जाता है हमारा इंडिया के खिलाफ, बाकी और कोई मसला नहीं है। और ऐसे दूसरा ही है। ये कि हारिस राउफ भी फिर अच्छी बात यह है कि वो फ़हीम अशरफ से इन्होंने ओपनिंग करवाई, उसने भी 2 ओवर बड़े अच्छे निकाले। फिर हारिस राउफ निकाल गया, उसको डेंजरस बैट्समैन है उनका ये जो है कुसाल परेरा, वो बड़ा हम्म। अच्छा बैट्समैन है। उसने हालांकि हारिस राउफ को आते ही चौका भी मारा है, और लेकिन फिर वो आउट कर गया उसको, फ़हीम ने अच्छा कैच पकड़ा। कल कैच फील्डिंग बहुत बहुत अच्छा अच्छी था की है, वो। फील्डिंग कल बहुत अच्छी फील्डिंग थी। भी अच्छी की है पाकिस्तान ने। यस। और सरप्राइज पैकेज जो हमारे हक में आया है वो है हुसैन तलत, हम उसकी बुराई तो कर रहे थे,
लेकिन उसने कल बड़ा अच्छा खेला है, स्पेशली बॉलिंग के। मुझे नहीं पता था कि इतनी हम्म, अच्छी बॉलिंग कर देगा। और उसने जो क्रूशियल जो ओवर किया है और उसके अंदर श्रीलंका को आउट कर दिया। हालांकि उनका स्कोर बहुत अच्छा था, 6 ओवरों में 53 फॉर 3। हाँ ऑन टारगेट थे 160-70 कर सकते थे फिर भी नीचे, क्योंकि बिल्कुल बैटिंग लाइन बिल्कुल। लंबी है इनकी, ठीक है। हाँ तो वो जो ओवर गेम चेंजिंग ओवर था, 8वां ओवर जो उसने किया है, एक ओवर में डबल दो विकेट ओवर। किया है उसने। हारिस राउफ ने उसका भी बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है जो असलंका का डीप के अंदर। हाँ और उसको उसके लग बाद गई, यस। फिर नेक्स्ट बॉल पे जो सबसे डेंजरस उनका मिडल ऑर्डर का इस वक्त बैट्समैन है दसुन शानका। शाना का। उसको वो गोल्डन डक पे ले गया आते साथ ही नेक्स्ट बॉल के ऊपर। और बड़ी यस। अच्छी पिच ऑफ डिलीवरी उसने करवाई है, नए बैट्समैन के लिए हम्म मुश्किल होती है आते साथ ही। हम्म तो जो है कॉट बिहाइंड हो गया। हालांकि उसने जो बांग्लादेश के खिलाफ है 38 बॉलों पे 64 किए थे और 6 छक्के मारे थे। और छक्के हम्म वो अच्छे खासे मारता है, 90-100 मीटर्स के छक्के फेलता है वो। हम्म। यस। तो वो बड़ा एक एडवांटेज हमें मिल गया। उसके बाद वो बिल्कुल नीचे लाग गए। दूसरा हमारा जो है आपका जो अबरार ने बहुत अच्छा स्पेल किया, 4 ओवरों में सिर्फ 8 रन, 1 विकेट। और वो दानियार रसूल ने उसको कहा भी है ना, एक बड़ा वो ESPN पे उसका आर्टिकल है, एब्रा का डेब्रा, द 4 ओवर स्पेल दैट लेफ्ट श्रीलंका स्टूपिफाइड। तो बहुत ही उसने हम्म। कमाल बॉलिंग की, फिर हसरंगा को आउट करके वो फेमस उसकी फिर जो उसने यस। सेलिब्रेशन की है, वो एक बड़ा फन बेंटर हुआ है। फिर हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हसरंगा इस तरह का बदला दे, असरंगा भी अबरार को। उसने भी फिर इस तरह करके इसकी रिवर्स के अंदर की है। लेकिन मेरा हसरंगा का थोड़ा एग्जेजरेटेड लगा, क्योंकि इसकी बनती थी, इसने हसरंगा को आउट किया तो उसी की सेलिब्रेशन की है। लेकिन हसरंगा ने हम्म। कैच पकड़ के भी फिर इसको चिढ़ाने के लिए, और फिर लेकिन इन दी एंड इट वाज अ ग्रेट लाइक कंपेटिटिव ट्रू मैच। स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो और नजर आई जो है। एंड पे सबसे मजे की मैच की मोमेंट थी ना, जब इन दोनों के दरमियान में हैंडशेक के बाद जब ये आपस में खड़े हो गए, 1 मिनट बात करते रहे हैं और वो इस तरह यस। टैप भी करते रहे, और वो बहुत लाइट मोमेंट थी। वो क्या कहते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को जस्टिफाई करती है बिल्कुल और उसको बिल्कुल डिस्क्राइब, बिल्कुल। वो बड़ा एक मजेदार एक हुआ था। यस। गुस्सा तो उसके ऊपर आ रहा था हसरंगा को, जब वो बॉलिंग कर रहा था हमारे खिलाफ। लेकिन बाद में बहुत अच्छा एक जेस्चर दोनों ने दिखाया, दोनों तो फुल मार्क्स टू बोथ ऑफ देम, हम्म। टू एंटरटेन अस एंड इन द एंड टू जस्टिफाई दिस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। तो वो बहुत एक अच्छा चीज थी। दूसरा ये है कि 80 पर उनके भी 58 पे 5 आउट थे एक वक्त। तो एक दफा वो स्पेन हाँ आया था एशिया का फाइनल वाला, 58 पे 5 आउट थे, जी, मुझे भी ठीक है। बिल्कुल आया था, तो बिल्कुल लेकिन आया इस था। दफा सेंस प्रिवेल्ड, एक तगड़ी कप्तानी की है सलमान अली आगा ने, अटैकिंग कप्तानी हाँ की है, जी। उनको बिल्कुल हिलने नहीं दिया। और इसको अबरार ने 4 ओवर्स में 8 किया, फिर एंड पे आखिरी 2 ओवर शाहीन और हारिस राउफ दोबारा बड़े अच्छे निकाल गए, 7-7 रन के। हालांकि उसमें 140-145 हो सकता था, वो मार सकते थे, क्योंकि फहीम को 18वें ओवर में तकरीबन 13-14 रन उन्होंने मारा है। लेकिन आखिरी दोनों ओवर ये हारिस राउफ भी 7 पे निकाल बिल्कुल। गया और शाहीन भी 7 पे निकाल गया और कमिंदो मेंडिस को आउट कर गया। तो हम्म। रिव्यू लिया, अल्लाह के फजलो करम से हमारी तरफ ही रिव्यूज का डिसीजन आ गया, वरना यस। तकरीबन 10-15 रन और होते वो और मार हो सकते। सकते थे। तो हाँ। हमें तो 133 पे लाले पड़ गए थे, तो और जरा हमने थोड़ा सा फंस जाना था। अच्छा, मजे की आपको बात बताऊं। मैंने एक दो लोगों की तबसरे सुन रहा था, तो वो इस पर भी एतराज कर रहे थे कि विकेट अगर स्पिनर्स को सूट कर रही थी, कंडीशन स्पिनर्स को फेवर कर रही थी, तो नवाज से ओवर क्यों नहीं कराया। यार अजीबोगरीब आप बात करते हैं, स्पिनर्स को उस वक्त इतनी विकेट नहीं सूट कर रही थी, वो तो अबरार अच्छी बॉलिंग कर गया। और अबरार की कल हमने कहा था स्लो करता है, कल आपने नोटिस किया अबरार ने तेज मिस्ट्री स्पिनिंग की हाँ है, अबरार की, हाँ 90s, इन द 90 रेंज प्लस ऑफ की उसकी 88, एवरेज। 90, 90 प्लस इस तरह करके। और फिर वही वाली मेरी बात कि जब आप तेज बॉल करते हो एज अ मिस्ट्री स्पिनर, फिर एज अ वैरायटी जब आप स्लोअर वन मारते हो या लूपी देते हो, तो उस पर विकेट लेने का चांस होता है। जैसे हसरंगा आउट हो गया था, फिर उसके ट्रैप के अंदर आ गया था, ठीक है, क्योंकि आपने तेज तेज उसको मिस्ट्री करके उसको फंसा के रखा था। एकदम हम्म। आपने लूप और फ्लाइटेड बॉल दिया, वो मारने गया और वो बोल्ड हो गया है, ठीक है। तो ये यस। फायदा होता है। लेकिन अबरार पहले क्या कर रहा था, वो सारी की सारी लूप ही दे रहा था, तो उससे बड़ी टीमें हाँ। मारती हैं। तो कल इसकी पेस अच्छी थी। दूसरा ये है कि नवाज को क्या जरूरत थी ओवर देने की, कोई जरूरत बनती नहीं थी। वो तो दूसरी इनिंग्स के अंदर स्पिन जरा होना शुरू हुई है, और पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट लिया है। पहले ओवर में खाली 4 रन था, दूसरे ओवर में फखर जमान के टुमटुमे में गेंद मारी है उसने, जमीरा ने 142 146 की स्पीड से, 146 हाँ की स्पीड पे थी वो, एक दफा बुकला गया था, टुमटुमा बन गया था उसका, ठीक जी। है। और उसके बाद फिर उसने आगे बढ़ के चौका भी मारा है उसको। फिर फरहान ने शैकल्स तोड़े हैं, जो 18 रन का ओवर, तुषारा को तीसरा ओवर मारा है, 2 छक्के 1 चौका, हाँ 2 सिंगलें, तो उधर से शैकल टूटे हैं। लेकिन फिर 5वें ओवर में अच्छा खासा हमारा स्कोर था, 4 ओवरों में 36 था।
एक एक वक्त में 4 ओवरों में 36 जीरो आउट था, और उसी स्टेज पे श्रीलंका का 4 ओवर्स में 36 दो आउट थे, तो हम आगे थे इन टर्म्स ऑफ विकेट्स और रन रेट के हिसाब से भी और सारा। लेकिन एकदम फिर हमें पता नहीं क्या मजा नहीं आ रहा है और पैनिक के अंदर आ जाता है। लेकिन तो वो फखर का कैच बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पकड़ा है वो यार उसने, बहुत हसरंगा ने। अच्छा पकड़ा ऑब्वियसली। लेकिन ठीक शाना जो है ना, वो जब हाँ भी जी। आता है ना ठीक शाना, वो ठीक शाना नहीं है, वो ठीक ठाक शाना है, वो पूरा शाना है हमारा। मुझे डर लगता है उससे, तो यार। उसने आते ही फंसा दिया। तो उसने तो वो ठीक ठाक शाने वाली हरकत की है, एक ही ओवर में 2 विकेट ले गया वो। और हाँ। मुझे लग रहा था कि हम इनका पावर प्ले ब्रेक कर जाएंगे, 43 था 5 ओवरों में, तो मुझे लग रहा था कि 10 को स्कोर आखिरी ओवर में पड़ जाएगा। लेकिन हम पावर प्ले में इनसे पीछे रह गए थे, 48 पीछे फॉर रह गए थे। 2। और फिर आते यस। साथ ही वो जो हमारा है अपना साइम सैम। वो गया है अपना क्या कहते हैं जीरो के ऊपर, नहीं 2 के ऊपर हसरंगा उसको ले गया है। तो साइम अयूब को भी अब बंदा क्या ही उसको कहे कि उसकी बिल्कुल भी उसका फॉर्म नहीं लगी कॉन्फिडेंस जो है ना हुई। वो शैटर्ड हुआ है, शैटर हुआ है उसका शैटर्ड है, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल शैटर्ड है उसका कॉन्फिडेंस। और बिल्कुल इतनी भी कोई बॉल नहीं की थी असरंगा ने, लेकिन वो नहीं, कोई बॉल ऐसी बॉल नहीं लेग थी। साइड को पिक नहीं ना की उसने, बॉल गुगली आई हाँ है लेग साइड हाँ। पे गिर गया अगेंस्ट द स्पिन और लेकिन कोई बोल्ड हो गया। ब्रेक नहीं हुई, ज्यादा ब्रेक नहीं हुई थी वो नहीं नहीं, बॉल। वो बिल्कुल मिनिमल जो हुई है विद द एंगल, वो उसने गुगली मारी, इतनी तो होती है ना गुगली, यस लेकिन यस। उसने रीड नहीं किया उसके हाथ से। और लेग साइड पे खेली है अक्रॉस द लाइन अक्रॉस द स्पिन, तो वो फिर आउट हो गया। तो दूसरा ये है कि फिर हसरंगा ने जो अपनी सेलिब्रेशंस की हैं एक दफा हमारे तो मुंह के अंदर आ गए। तो सलमान अली आगा जो बेस्ट प्लेयर है स्पिन का, उसने भी हसरंगा को विकेट ले गया, वो प्लांट कर देता है अपना फ्रंट फुट पहले ही, और फिर एलबीडब्ल्यू होके वो भी गया है। उस वक्त तो वाकई जो है ना बहुत ही हालात खराब हो गए थे। बहुत। बीच में वो फन बेंटर भी क्या कहते हैं हुआ है, रसल आर्डनर ने उसको कहा है ना कि तू वकार यूनुस को कहता है कि हाँ हाँ यू हाँ डू हाँ। दिस सेलिब्रेशन, लेट्स ट्राई दिस सेलिब्रेशन। तो वकार यूनुस उसको कहता है कि आई कैन नॉट डू दैट, यू नीड 10 फिंगर्स टू डू दिस सेलिब्रेशन, आई हैव ओनली 9। तो इस तरह करके उसने कोई बात की कि उसकी उसकी एक उंगली नहीं है ना वकार यूनुस की, तो कहता है आई कैन नॉट डू दैट, यू नीड ऑल 10 फिंगर्स, यस। ओनली हैव 9। तो इस तरह करके दूसरा फिर ये है कि हारिस आया है, उसको भेज दिया ऊपर हसन नवाज से, इनकी भी समझ नहीं आती। तो आके उसने थोड़ा सा स्टेबलाइज किया है उसके साथ अपना हुसैन तलत के तलत साथ। तलत के साथ। और एक चौका भी मारा उसने, क्या कहते हैं हसरंगा को मेरे ख्याल से चौका मारा है चौका उसने, बड़ा प्यारा मारा था कवर बड़ा पे। खूबसूरत चौका। लेकिन अगले ही ओवर में फिर आउट हो गया 80 फॉर 5। उधर तो मुझे लगा कि अब जो है या आर है या पार है। लेकिन नवाज वो जो क्यूरियस केस ऑफ हसन ये मोहम्मद मोहम्मद, नवाज। वो उसने आके क्या इनिंग्स खेली है। 22 बॉलों पे 34 किया, 38 किया है 24 बॉलों पे, सॉरी। हम्म। तो 3 छक्के एंड पे जो उसने मारे हैं, कमाल। और चमीरा को उसने छक्के मारे। चमीरा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बड़ी पेस के साथ बॉलिंग कर रहा था। हाँ। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है कि आपको अब मैं एक और फैक्ट बताता हूँ। चमीरा जो है वो उसकी 38% जो डिलीवरीज हैं वो मोर देन 140 किलोमीटर पर आवर। पूरे एशिया कप में 38% बॉल्स जो हैं वो 140 और प्लस की स्पीड से करता है। नंबर हम्म। 1 कौन है पता है आपको? इसका कौन? 38% है। शाहीन तो नहीं है? नंबर 1 है जी हारिस राउफ 49%, एंड देयर इज अ गल्फ बिटवीन नंबर 1 एंड नंबर 2। उसकी 49% डिलीवरीज 140 से अबव रहती हैं। और चमीरा सेकंड नंबर पे है जिसकी 38%। तो 11% का 11% का डिफरेंस है। हाँ। और बुमराह पता है कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे 23% के साथ, 23। तो हारिस राउफ हाँ। हारिस क्लियरली राउफ तो एक्सप्रेस पेस है, डेफिनेटली एक्सप्रेस नो वो डाउट। 49% आउट ऑफ योर 100% ऑलमोस्ट डिलीवरीज मोर हाफ देन हिज डिलीवरीज 140 प्लस होती हैं। 140। और उसके अंदर आप स्लो डिलीवरीज भी मारते हो, वैरायटी देते हो, तो उस वजह से वो हम्म। डिक्रीज होती है, वरना उसकी अच्छा, मैं 140। यहाँ पर एक पॉइंट कहना चाहूंगा। ये जहां पर हम 80 फॉर 5 थे ना उस्मान, अगर आगे इंडिया होता ना, मैं आपको लिख के साइन करके दे सकता हूँ हम ये मैच हार जाते। भाई 120 भी होता तब भी हार जाते, अभी तो 133 था ना। 120 वाकई। भी होता तब भी हार जाते। तो वो हम ना मेंटली बॉग डाउन, कोई हमारे ऊपर पता नहीं किस चीज का प्रेशर हम सवार कर लेते हैं इंडिया के खिलाफ। इंडिया का मैच हम समझते हैं कि पता नहीं आगे सामने कौन तुर्रम खान खड़ा हुआ सही है। बात है, अजीब ही लेकिन प्रेशर होता है एक हमारे मैं ऊपर। आपको अच्छी बात बताऊं कि बात ये हो गई कि जो आपका वो है ना अपना, बड़ी इन्होंने इंटेलिजेंट पार्टनरशिप लगाई है हुसैन तलत इस हम्म। जो स्लगिश विकेटें होती हैं या इस तरह की जो चीजें हैं ना, राना बॉल उसके लिए बड़ा अच्छा बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग उससे हाँ। इतनी नहीं होती, या अभी तक उसने नहीं। प्रूफ नहीं की।
चूर तो नहीं की, ये, यस। लेकिन हसन नवाज बड़ा अच्छा खेला है। 14th ओवर में वो दोबारा आया मोहम्मद हसन। नवाज, आप बार बार हसन नवाज कह रहे हो। यार मोहम्मद नवाज, इनके दोनों के नाम इतने मिलते हैं कि बंदा क्या करे। ठीक है। हाँ, दोनों तो नवाज ही हैं। हाँ, दूसरा ये है कि हसरंगा को वो दोबारा लेके आया 14th ओवर के लिए, उसने बचा के रखे हुए थे उसके ओवर। हाँ लेकिन हाँ। उसमें उसने 10 रन लूटे हैं इससे, वो सारा प्रेशर उसकी वजह से गया है। वो 10 रन जो उसने मारे हैं हसन नवाज, ये मोहम्मद नवाज ने पहला कवर पे चौका मारा है, फिर स्वीप मारी है, फिर हसरंगा दोबारा आया है 17th ओवर करने। तो इस दफा रोल रिवर्सल हुआ है। इस दफा उसने 2 चौके मारे हैं हुसैन तलत ने। उसने पहले स्वीप पे मारा है और फिर कवर ड्राइव मारी है। मोहम्मद नवाज ने पहले कवर ड्राइव मारी थी, फिर स्वीप मारा था। फिर सुई तो मारी थी, उसने यस। 17th ओवर में भी उसको हसरंगा को 12 रन पड़े हैं उनके ट्रम्प कार्ड को। तो इट ब्रोक द बैक ऑफ द चेज एक्चुअली वो 17वें ओवर में। फिर आखिरी ओवर में बिल्कुल। 3 छक्के मार के मेरा दिल था इसी ओवर में ही पूरा हो जाए ताकि रन रेट हमारी बेहतर हो जाए, जो कि हमारी हो गई है बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम बांग्लादेश से ऊपर आ गए हैं टेबल के अंदर, सेकंड नंबर पे आ गए। कर्टिसी ये रन रेट जो थोड़ी सी बेहतर हुई है, 3 छक्के वो मार गया। बड़े कमाल के छक्के मारे हैं एंड पे बड़े इसने, प्यारे छक्के दिए उसने, मोहम्मद कवर में नवाज तो ने। बहुत प्यारा, पॉइंट पे जो मारा ना उसने वो बड़ा पॉइंट प्यारा पे था। बहुत प्यारा। और फिर जो उसने पुल और पे उसने मारा है, जो वो मिड जमीरा विकेट बड़ी में, ओए होए होए होए। अच्छी तेज बॉलिंग करता है। मैंने आपको हाँ, उसकी बताया पेस, यस, उसकी पेस 98% अच्छी है। डिलीवरीज 140 एंड अबव होती हैं उसकी। तो ये था। दूसरा ये है कि अपना, वो मैं एक पढ़ रहा था कि श्रीलंका लॉस्ट ऑल देयर मैचेस आफ्टर इरफान ट्वीट। तो इरफान पठान ने जो ट्वीट की थी, अनडिफीटेड अनडिफीटेड श्रीलंका शोज अगेन व्हाई दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इन द एशिया कप सो फार। ये भी पनौती है इरफान पठान। उसने बिल्कुल। ट्वीट किया, उसके बाद बिल्कुल। सारे मैच हार गए। और बांग्लादेश से भी बंगालियों से हार हार गए गए, हैं, उसके बाद बंगालियों से हार गए हैं। बंगालियों से, हमसे। तो ये पनौती है अपना इरफान पठान जो है ना, जी। ये बहुत बड़ा पनौती है। तो बाकी ये है कि ये थी अबाउट कल के मैच की हमारी आखिरी पार्टनरशिप 58 रन की लगी है। और बिल्कुल जो है चांसलेस दोनों ने इनिंग्स खेली है। डिजर्विंग मेरे ख्याल से मैन ऑफ द मैच था ये जो इसको दिया सैन है हुसैन तलत को। तलत। अफरीदी भी हो सकता था, लेकिन हुसैन तलत की ओवरऑल परफॉर्मेंस थी उसका। वो हाँ, दो ऑलराउंड परफॉर्मेंस दो थी। विकेटों वाला ओवर बहुत ही ज्यादा क्रूशल था, वरना दस बहुत बीस क्रूशियल था वो। पे जी। होते तो फंस जाना था। बिल्कुल इस तरह बिल्कुल। की सेंसिबल इनिंग्स उसने खेली है, वो भी डिजर्व करता था मैन ऑफ द मैच लेना। बाकी बॉलिंग क्लिक की है आज, बैटिंग थोड़ी सी डाउन हो गई है। मुझे तो लगता है अगर हम पाकिस्तानी इस मैच में ना, हमें एक चेंज करने की जरूरत है अगले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ। पूछो क्या? क्या? सलमान अली आगा खुद बैठ जाए और जो है हसन नवाज को टीम के अंदर वापस ले आए। तो ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ना जब आपके बिल्कुल कैप्टन हुए से हैं, नहीं मेरे परफॉर्म जहन हो में भी रहा, ये बात आ रही। कैप्टन से नहीं परफॉर्म हो रहा। अब मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बताता हूँ। एक 2013 का आईपीएल, जिसके अंदर रिकी पॉन्टिंग कैप्टन था और मुंबई इंडियंस पहले 5 मैच हारे थे। और तब तक हम्म। रोहित शर्मा ने कैप्टनसी नहीं की थी, वो उसने अपने आप को बिठा के और यंग कैप्टन बना दिया रोहित शर्मा को। वो 5 मैच पहले लगातार हार के और वो आईपीएल जीत गए थे 8 अगले लगातार जीत के। तो रिकी पॉन्टिंग ने सेकंड वाह। किया था अपने आप को। और दूसरा इंसिडेंट है 2014 का T20 वर्ल्ड कप, जिसके अंदर पता नहीं संगाकारा कैप्टन था, उसने कप्तानी छोड़ दी और सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मलिंगा को कप्तानी दे दी और वो वर्ल्ड कप जीत गए थे। वाह। तो ये लेकिन मसला बात है, ये ना कि ये पाकिस्तानी है, मैं नहीं ये समझता कि पाकिस्तानी ये है, ऐसा कोई। बाप के लिए ना छोड़े। तो ये तो फिर बिल्कुल। जो और है, ये अगर अगर ये अपनी स्पॉट छोड़ दे सलमान और फखर को बना दे कैप्टन, बना सकते हैं। फखर मेरे जहन में यही था, या फखर को बना दें या प्रूवन को बना दें, जो शहीनशाह अफरीदी है, उसने 3 आपको टाइटल्स जिताए हैं लाहौर कलंदर्स को। यस। तो शहीनशाह यस। अफरीदी को बिल्कुल, कप्तान उसकी रखेंगे। एक्सपीरियंस भी है। सलमान अली आगा हाँ। की अगर नहीं, वो लाइबिलिटी इस वक्त बना हुआ है टीम के ऊपर, ना बिल्कुल बॉलिंग करना लाइबिलिटी बना हुआ है। है, बिल्कुल तो लाइबिलिटी बना हुआ है उसको वो। हसन नवाज को चांस दे देना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक चेंज करके देखना चाहिए, अगर आप सेल्फलेस हो तो करके देखो, हाँ। या फिर परफॉर्म करो बांग्लादेश के खिलाफ। अब ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच कल वाला जो है, वो फिर वर्चुअल सेमीफाइनल है, जो जीतेगा आगे जाएगा। हम्म। और वाकई जो जीतेगा वो आगे जाएगा। अगर आज फर्ज करो बांग्लादेश इंडिया को हरा भी देता है, जो कि आउटसाइड चांस है वो, हम्म। तो फिर भी बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच जो जीतेगा वही आगे जाएगा, क्योंकि रन रेट भी ऑलमोस्ट सेम है। और जो अगर पाकिस्तान अगर आज बांग्लादेश इंडिया को हराता है और फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को कोई 20-25 रन के मार्जिन से हरा देता है, तो फिर पाकिस्तान चला जाएगा। अगर इंडिया जीतता है, जिसके 95% चांस है आज, तो हाँ फिर हाँ। पाकिस्तान बांग्लादेश का वर्चुअल सेमीफाइनल है, वर्चुअल उसमें नॉकआउट हो जाएगा वो। रन रेट मैटर नहीं करती, जो जीतेगा वो आगे जाएगा। जो जीते वो आगे जाएगा, और यस। श्रीलंका भी अभी मैथमेटिकली आउट नहीं है टूर्नामेंट से। उसमें उसके लिए बड़ा लेकिन हार्ड चांस है, वो ये है कि इंडिया अपने दोनों मैच हारे
जो कि हाईली अनलाइकली जो है। कि वेरी और इम्पॉसिबल है। बांग्लादेश अपने दोनों मैच जीते और फिर तीनों टीमें एक एक पॉइंट पे आ जाएंगी, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंडिया, और उसके बाद भी फिर रन रेट पे जाके डिसाइड होगा। तो वो बहुत हाईली अनलाइकली है उनके लिए। वो बहुत, हाँ रियलिस्टिकली पाकिस्तान कैन गो टू द फाइनल, अगर बांग्लादेश को हरा दे हमारे चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा ये है कि आपको एक और तीसरा आज का फन फैक्ट बताता हूँ। वो ये है कि पाकिस्तान एंड इंडिया हैव नेवर फेस्ड ईच अदर इन एशिया कप्स फाइनल। रियली? कभी कभी नहीं, आज तक 40 साल की तकरीबन हिस्ट्री हो गई है एशिया कप की, आज तक आज पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान एक फाइनल नहीं दूसरे को मिली एशिया कप के? दोनों इकट्ठे नहीं गए। या पाकिस्तान श्रीलंका या इंडिया श्रीलंका पहुंचता है, या एक दो दफा पाकिस्तान और बांग्लादेश भी पहुंचा है। वो 2012 का जो हम जीते थे पाकिस्तान बांग्लादेश। हाँ, बड़ा टाइट जीते थे वो। हाँ बड़ा टाइट जीते, वो आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, वो चीमे ने जो ओवर एजाज निकाला, चीमा। एजाज चीमा ने। और फिर 2014 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, या जिसमें अफरीदी ने अश्विन को 2 छक्के मारे थे, उसमें पाकिस्तान श्रीलंका चला गया एशिया था। कप, हाँ एशिया उसमें कप। पाकिस्तान श्रीलंका। हाँ, और इसमें 2022 में भी पाकिस्तान श्रीलंका, जिसमें इन्होंने हमें हरा दिया था फाइनल में। पिछला एशिया कप जो 50 ओवर्स का हुआ है, उसमें श्रीलंका इंडिया पहुंच गए थे। तो वी हैव नेवर फेस्ड ईच अदर इन अ फाइनल, इंडिया एंड पाकिस्तान। अच्छा। तो दिस विल बी फर्स्ट टाइम। तो अगर ये हो जाए तो इट विल बी अ हिस्ट्री, और अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मैं कहता हूँ फिर लोशे लोशे हो जाएगा काम। फिर तो क्या ही बात है। तो ये है आज। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश का भी मैच है। श्रीलंका, यार मुझे क्या हो गया आज, बांग्लादेश और इंडिया का मैच है आज। और अल्लाह करे कि अगर अपसेट हो जाए तो फिर भी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्रीलंका के चांसेस बढ़ जाएंगे। और हमें सिर्फ ये मैं है नहीं कि समझता कि हमें कोई इन एनी केस अपसेट के करीब भी बांग्लादेश नहीं को आएगा। हमें इन एनी केस बांग्लादेश को हराना पड़ेगा कल का मैच। हाँ। बांग्लादेश के बैक टू बैक मैचेस हैं, आज भी हैं कल भी हैं इस हीट के अंदर, तो हो सकता है वो थोड़े से एग्जॉस्टेड हो, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन हम्म। जिस तरह टीम जेल कर गई है, शाहीन फॉर्म में आ गया, हारिस फॉर्म में है, बॉलिंग क्लिक कर रही है, सिर्फ आगा अगर अपनी जगह मिडिल सेक्रीफाइस कर ऑर्डर दे। जो है ना, हमारा मिडिल ऑर्डर वो थोड़ा सा शेकी है अभी भी। अगर आगा उसको सेक्रीफाइस कर दे अपनी जगह को, और क्या कहते हैं, हसन नवाज आ जाए उसकी जगह, तो मुझे लगता है कि टीम और स्ट्रांग हो जाएगी। और शाहीन को कप्तान बना दें या फ़खर को कप्तान बना दें, अगर शाहीन के साथ थोड़ी खार है तो फ़खर को कप्तान बना दें। और साइम अयूब को कोई अल्लाह का वास्ता है, कोई उसके लिए सदका वगैरह बंदा करे, और उसको जो है वो चल जाए भाई। क्या हो गया तुझे? तो एक एक वो थी, बल्कि मैं लगा भी दूंगा, अभी मुझे याद आया। एक मैंने देखा था कि एक ना ग्राफ बना हुआ है, एक ग्रीन है इतना ऊपर, और एक रेड कलर का ना ऐसे बार बनी हुई है। तो वो उस पर लिखा हुआ था गेस द प्लेयर चांसेस जो ये हैं और परफॉर्मेंस ये है। तो फौरन मेरे ने वो जेन में साइम अयूब आया कि चांसेस इतने ज्यादा आपको मिल रहे हैं और परफॉर्मेंस आपकी ये है। वो ऊपर लिखा वाकई। गेस द प्लेयर के हम्म। अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड वर्सेस द परफॉर्मेंस। तो वो पहला प्लेयर आपके नाम जो जेन में आता है वो साइम अयूब आता है, कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, यू हैव टू जस्टिफाई योर टैलेंट। वैसे चलो जी, उस वीडियो। स्पॉट का कंटेंडर एक और भी है, मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस भी है, ये दोनों एग्जैक्टली दोनों दोनों भी हैं। दोनों कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस को अब चांस मिलना शुरू हुए हैं ऑफ लेट। साइम अयूब आप देखो तो पिछले 1 डेढ़ साल से लगातार खेल रहा है। हाँ वो लगातार खेल रहा है, वो इंजरी से जब से आया टीम से ड्रॉप नहीं हुआ वो। लेकिन वो इस तरह का इम्पैक्ट प्लेयर है कि उसको दिल भी नहीं करता टीम से निकालने के लिए। अब देखो ना, वो भी नहीं अच्छा परफॉर्म कर रहा, लेकिन फिर भी आपका ध्यान सलमान अली आगा की तरफ गया है, इसकी तरफ नहीं गया। क्योंकि वो एक बिल्कुल। इम्पैक्ट प्लेयर है, जिस दिन खेल गया वो मैच जीत जाएगा। सलमान अली आगा जिस इंशाल्लाह। दिन खेल भी गया, वो ये नहीं है कि एक साइड पे मैच लगा दे, वो नहीं है नहीं वो यूटिलिटी। और ये सही बात है। मैच, तो ये मैच विनर में और यूटिलिटी प्लेयर में फर्क होता है कि आप फिर उसको चांसेस देते रहते हो। तो ये बात है। अल्लाह करे अब वो भी, उसका भी बल्ला चल पड़े। तो आज देखते हैं क्या इंशाल्लाह। होता है। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हाँ रैप अप तो करें इसको इंशाल्लाह। रैप अप करते हैं। तो ये था जी आज का हमारा एनालिसिस। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली एशिया कप में एक मेजर टीम से जीत गया आफ्टर ग्रुप स्टेज में मिनोज, यूएई और ओमान, ओ सॉरी ओमान और क्या कहते हैं, हाँ यूएई। यूएई। यूएई तो इंशाल्लाह हमें लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर हमारी कंटेंट हम किस तरह बेटर बना सकते हैं, बेटर और इसमें कैसे डाल सकते हैं, अपनी फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह करें। और मुझे इजाज़त दें लाहौर से, और उस्मान भाई को इजाज़त दें टर्की से। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह। मुलाकात होगी। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं फिर एक और भी चीज़ डिस्कस करूंगा। आपको याद होगा वो हमने पिछली वीडियो के अंदर
जब पाकिस्तान हारा है तो दुबे का मैंने कहा नहीं, चुंज के मुंह वाला हमें ले गया है, उसके ऊपर इतने इंडियंस ने हेट कमेंट्स किए हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इनकी तरफ से जरूर। कितनी हेट आती है और किस तरह के ये कमेंट्स करते हैं कि बंदा जो है वो खुद भी शर्मा जाता है कि ये हमारा किसके साथ पाला पड़ गया। हाँ, तो वो फिर हालांकि अगली आपने वीडियो में अगर उसमें मजाक भी उड़ाया तो आपने कोई उसकी बॉडी शेमिंग मैंने नहीं की, तो आपने अपनी तो टीम का एक मजाक उड़ाया कि हमारी टीम आपने अपनी इतनी टीम का घटिया है मजाक किया कि कि वो हमें पड़ गया है। हमें पड़ गया, वो भी चुंज जो है निकाल के आके हमें पड़ गई है। तो ये बात है वो, अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनके ठीक कमेंट्स है, वगैरह की, सही तो है, आपको पता चलेगा कि हमारा पाला किसके साथ पड़ा हुआ है, बस ये बात करने वाली है। बस तो सही है, ठीक है। बाकी ये है, इंशाल्लाह आप सपोर्ट कीजिएगा और हम भी इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, और अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।